नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। आपने अक्सर शिव जी के मंदिर में देखा होगा या आप भी ऐसा करते होंगे कि भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। क्या आपको पता है कि नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वह पूरी भी होती है। लेकिन नंदी के किस कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए और क्या बोलना चाहिए? भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो नंदी के माध्यम से ही अपनी बात क्यों पहुंचाई जाए, इसके पीछे के कारण क्या है, तमाम बातें जानते हैं विस्तार से। देखिए, सीधे शिव जी से आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन नंदी भगवान जो हैं वो भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं और कहा जाता है नंदी पूर्व जन्म में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वो सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने पास रखने का वचन दिया और तभी से नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव ही तपस्या में लीन रहते हैं और वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं। लेकिन जो नंदी महाराज हैं चैतन्यता का प्रतीक हैं, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों को भान लेते हैं। और पुराणों में कहा गया है भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल से बाहर रहते हैं तैनात। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी जी उन्हें वहीं रोक देते हैं और किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, तो इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कहते हैं। तो शिव की तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं और भक्तों को यह विश्वास भी होता है कि नंदी जी महाराज उनकी बातें शिव जी तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो कुछ नियम है नंदी के कान में कहने के। सबसे पहली बात, तो जब भी आप शिव जी की पूजा करें उसके बाद नंदी के कान में कहना है। तो पहले नंदी जी महाराज को 31 दाने हरी मूंग अर्पित करें। याद रहे, 31 दाने हरी मूंग के नंदी जी महाराज को अर्पित करें। इसके अलावा आप फूल मिठाई जो भी आप पुष्प वगैरह है आप अर्पित करें। अब नंदी के कान में जब मनोकामना कहिएगा तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतने धीमे कहें कि आपके आसपास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना चले। और नंदी के कान में अपनी बात कहते समय होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको भी न देखे। और नंदी के कान में कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा और ना ही दूसरे व्यक्ति की बुरा करने की बात कहें, वरना शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। आपको जो कहना है अपने लिए कहें। और नंदी की कान में कहने के पहले आपको पूजन जरूर करना है, उनको भेंट देना है, फल पुष्प मिठाई देना है। और नंदी के किसी भी कान में आप मनोकामना कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान में, बाएं याद रखिए, राइट नहीं लेफ्ट, तो कान में कहने का अधिक महत्व है मनोकामना। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और देखिए फिर कैसे नंदी जी महाराज आपकी समस्त मनोकामना शिव जी तक पहुंचाते हैं और वो शीघ्र पूरी होती है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।